क्या तुम प्यार में पड़ गई हो? हाँ, उसका नाम इमरान है, वह बहुत हैंडसम है। क्या उसने तुम्हें कभी कोई कीमती गिफ्ट दिया? मैं इतनी भी लालची नहीं हूँ। क्या उसने सोशल मीडिया पर तुम्हारे रिश्ते का ऐलान किया? हम तो अभी अभी साथ आए हैं। क्या वह तुरंत तुम्हारे मैसेज का जवाब देता है? अरे वह सच में अलग है। अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ लड़की। पहला टेस्ट, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने का प्लान। लड़के इसमें बहुत कंजूसी करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। अरे वह आ गया, देखो। अरे सुनो भाई, ताजे फूल सस्ते में बिक रहे हैं, 9 में 1। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक खरीदोगे? अरे देखो, लिमिटेड एडिशन नेकलेस धूप में बहुत चमकता है, 200 में ले लो। कंजूस आदमी, सिर्फ 200 में ही इसका दिल दुखने लगा। अफसोस की बात है, मेरी गर्लफ्रेंड को नेकलेस पहनना पसंद नहीं है। क्या? वो रोज ड्राइंग बनाती है जिससे उसकी गर्दन की हड्डी खराब होने लगी है, इसीलिए मैंने उसके लिए यह नया पिल्लो खरीदा है। लड़कों की सोच का भी कोई जवाब नहीं है। नेकलेस रहने दो, मुझे सिर्फ फूल चाहिए। यह बदसूरत से फूल का 888 रुपए देकर गया है। दूसरा टेस्ट, लॉयल्टी। मैंने डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की को बुलाया है, मुझे नहीं लगता वह खुद पर काबू रख पाएगा। मैं 50 रुपए की शर्त लगाती हूँ, वह उसका नंबर जरूर मांगेगा। अरे अरे, जल्दी देखो, वह उसके पास चली गई है। सुनो इमरान, क्या तुम मुझे यह सवाल समझा सकते हो? माफ करना, मुझे भी ये ठीक से नहीं आता। अरे इमरान, क्या तुम्हारे स्क्रीन वॉलपेपर पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फोटो लगी है? अरे छुपा लिया, अभी भी नहीं मान रहा कि इसकी गर्लफ्रेंड है। सिंगल होने का नाटक कर रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे नोट्स ले सकती हूँ? सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। ये मेरा पर्सनल नोट्स है, मैं किसी और को देना ठीक नहीं समझता। आखिरी टेस्ट, सोशल मीडिया पर घोषणा करते हैं कि एक अच्छा लड़का कभी चीजें छुपाता नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? जब देखो फोन में लगे रहते हो, किससे बात कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लाओ मुझे अपना फोन दिखाओ। सच में कुछ भी नहीं है। क्या? अपनी सासू माँ को कैसे खुश करें? गर्दन दर्द में गर्लफ्रेंड का मूड खराब हो तो क्या करें? गर्लफ्रेंड के साथ प्यारी प्यारी फोटो खींचने का तरीका। अरे यार, जरूर ये कोई इत्तेफाक होगा। अब मेरी छठी इंद्री का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी खबर, अभी अभी मैंने इमरान को एक सुंदर लड़की के साथ डेट पर जाते देखा है। देखा, मैंने कहा था ना कि वह धोखेबाज है। रुको, हो सकता है इसके पीछे कोई वजह हो। हाँ, मुझे विश्वास है कि इमरान ऐसा इंसान नहीं है। अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ प्यार में अंधी लड़की। अगर बीच में कोई गलतफहमी हुई हो तो? चलो चलकर आमने सामने पूछते हैं। हाँ चलो, आमने सामने बात करते हैं। क्या ऐसे जाना ठीक रहेगा? कोई बात नहीं, सकीना को कुछ पता नहीं चलेगा। उसी की आवाज लग रही है, तो फिर चलो अंदर चलते हैं। अरे तुम सब यहाँ कैसे आए? भैया ये सब आपके दोस्त हैं ना? क्या भैया? क्यूट गर्ल, हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। हालांकि अभी पूरी तैयारी नहीं हुई थी, पर तुम पहले ही आ गई। कोई बात नहीं, मुझे तो पहले से ही अंदाजा हो गया था। तो ये कोई धोखेबाज लड़का नहीं था, बल्कि ये तो बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा था। मामला सुलझ गया ना? दोस्तों, अगर प्यार सिर्फ वन साइड हो तो उसमें सिर्फ दुख और धोखा ही मिलता है, लेकिन जब प्यार दोनों तरफ से शिद्दत वाला होता है तो उससे मजबूत रिश्ता कोई नहीं होता। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं। इतनी बड़ी लव गुरु होते हुए भी उस मच्छर को नहीं पटा पाई। उसे कैसे पता चला कि तुम उससे प्यार करती हो? कहीं ऐसा तो नहीं उसे पहले से पता हो और तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करता हो? अरे इतनी बड़ी लव गुरु यहाँ। मैम बताओ ना, इस लड़की को कैसे पटाऊं? मैम लव लेटर कैसे लिखते हैं, प्लीज बताओ ना। इमरान, देखना कौन आया है। हेलो, मैं डांस क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ। सॉरी, माफ करना, लेकिन क्लब पहले ही फुल हो चुका है। ओह, बड़ी आई लव गुरु बनने वाली। मुझे नहीं लगता तुम कभी उसे पटा भी पाओगी। बिल्कुल नहीं, लव गुरु कभी किसी को पटाने के लिए उसके आगे पीछे नहीं घूमती, बल्कि उसे अपने आगे पीछे घुमाती है। अब देखते हैं बच्चों, आखिरकार वो कब तक मुझसे बचता है। किसी को पटाने के लिए सबसे पहला रूल, अगर उसे अपने आगे पीछे घुमाना है तो उससे मदद मांगो। अरे बाप रे, मेरा हेडफोन तो टूट गया, अब क्या होगा? सकीना, मैंने कहा था कि इसे संभाल कर रखना। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से छुप छुप कर कैसे बात करूंगी? हेलो, आप देखने में बहुत स्मार्ट लगते हैं, क्या आप मेरे लिए इसे सही कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे पता ये आइडिया पक्का काम करेगा? इसे कहते हैं आइंस्टीन का नियम। इंसान अक्सर उसे ही पसंद करने लगता है जिसकी वह मदद करता है, इसलिए मैंने उससे जानबूझकर मदद मांगी। इससे मुझे उसे दोबारा मिलने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी की। अरे वाह, तुमने तो इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। और अगर मदद के बदले उसकी थोड़ी तारीफ भी कर दो तो समझो बंदा बिल्कुल सेट है। सकीना, तुम्हारा अगला रूल क्या है? साथ में मूवी देखना। अरे ये तो नाइट शो की टिकट है। मैंने जानबूझकर नाइट शो की टिकट खरीदी है। अच्छा, अब समझ आया। अरे चुप करो, गलत मत समझो। मूवी तो अच्छी थी, लेकिन अब हॉस्टल पहुँचने में देर हो जाएगी। अरे मुझे एक शॉर्टकट पता है, चलो उससे चलते हैं। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? मैं बताना भूल गया कि अंधेरे से मेरी बहुत फटती है। भैंस की टांग, ये कैसी आवाज थी? मुझे लगता है वहाँ कोई है। डरो मत, तुम मेरे पीछे ही रहो। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ हो तो उसका दिल बहुत जोरों से धड़कता है, और कई बार वो इसी धड़कन को प्यार समझ बैठता है। लगता है अब हमारे प्यार की शुरुआत हो चुकी है। अरे मुझे नहीं लगता वो आ जाएगी। तुझे क्या लगता है? जरूर आएगी। सुन, मुझे पता चला है सकीना ने वो हेडफोन जानबूझकर तोड़े और मदद मांगी ताकि तुझे पटा सके। तुम तो सच में कमाल की हो, बिना बोले उसे अपने दिल की बात बता दी। सकीना, तू तो सच में बहुत बड़ी लव गुरु निकली। दोस्तों, दरअसल असली लव गुरु में नहीं इमरान है। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अरे सुनो सुनो, आज हमारी क्लास में एक बहुत ही पढ़ाकू लड़का आ रहा है और सुना है उसके आने से सिलेबस का लेवल भी बहुत बढ़ गया है। हाय, मैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होकर आया हूँ। अरे ये तो काफी अच्छा दिखता है। यार, इसका चेहरा तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। अरे ये तो वही है। हेलो, क्या यहाँ कोई बैठा है? नहीं, तुम बैठ सकते हो। लो, टॉपर जाकर क्लास के सबसे कमजोर स्टूडेंट के साथ बैठ गया। कितना स्मार्ट है और टैलेंटेड भी है। ओह, अब समझ में आया, ये जाना पहचाना क्यों लग रहा था। अरे सकीना, ये वही लड़का है ना जिसे तू पसंद करती थी? तुम दोनों एक ही स्कूल में थे ना, तो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आई? यार, हम दोनों में बहुत
बहुत फर्क है। मुझे स्कूल से ही पता था कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। इमरान, तुम फिर से अपने सब्जेक्ट में टॉप आए हो थैंक यू मैम। और तुम खुद ही अपना रिजल्ट देख लो, मुझे तुम पर शर्म आ रही है। फिर भी तुम दोनों एक ही कॉलेज में कैसे आ गए? तुमने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे पता चला कि वह इसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो मैंने बहुत मेहनत की और आखिरी रैंक से ही सही मैं भी यहाँ पर आ गई। यह भी अपने आप में एक मोटिवेशन ही है। तो अब उसे प्रपोज कब कर रही हो? देख, कोई और पहले कर दिया तो फिर पछताएगी। नहीं, अब तो मैं जरूर करूँगी, पता लगाओ। अरे पता चल गया, इमरान को मुर्गी का अंडा बहुत पसंद है। तो आज मैं उसे खाने पर बुला लेती हूँ। सुन, अगर तू उससे ज्यादा नंबर ले आई तो वह पक्का तुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। क्या उससे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा? ये तो डिस्पॉसिबल है। पढ़ाई भी एक रिश्ता बनाने का तरीका ही होती है, समझी? ओहो, समझ गई। अब मैं हर तरीके से उसके करीब जाने की कोशिश करूंगी। चल अब पढ़ाई करते हैं। इमरान, अगर तुम्हें किसी सवाल में दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। क्या सच में? तो बताओ a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? अरे मुझे लगता है कि मैं तुमसे ही सीख लूं। ये कर क्या रही है? अजीब सोच है इसकी। ये तो पक्का फेल हो जाएगी। और फिर इमरान अपने साथ मुझे बैठाकर पढ़ाता रहा और आखिरकार सिलेबस खत्म हुआ। आज मेरा एग्जाम है। आता तो कुछ नहीं है मगर क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ी हूँ। एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ तो पक्का सकीना का इस बार मेरे से ज्यादा नंबर आ ही जाएगा। अरे आज तो रिजल्ट आने वाला है। अरे सकीना ने इमरान से 2 नंबर ज्यादा लाए। क्या सच में? वाह सकीना, तुमने उससे ज्यादा स्कोर किया है। मैंने तो बस अपनी पूरी मेहनत की। और शायद उसने भी और हम लोग भी तुम्हारे लिए ज्यादा मेहनत किए हैं। सकीना, क्या तुम मुझे आखिरी सवाल समझा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। इमरान, याद रखना तुम्हें ट्रीट देना पड़ेगा। तुम लोग कहना क्या चाहती हो? तुम इतनी मेहनत करके अपना डिपार्टमेंट बदली हो किसी खास वजह से ही ना। क्या तुम बस दोस्त ही रहना चाहती हो? मतलब ये सारा प्लान तुम लोगों का है। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आप लोगों ने एग्जाम में कितना स्कोर किया है। किताब पानी की बोतल से 3 सेंटीमीटर दूर रखी है और पेन होल्डर पानी के कप से 38.7 डिग्री के कोण पर है। बस 1 मिनट और बचा है, फिर वो लोग हॉस्टल वापस आ जाएंगे। जूनियर लड़कियों, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है पर मुझे नौकरी नहीं मिली, इसलिए थोड़े समय के लिए मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ। बस मैं पकड़ी न जाऊँ। मुस्कान, आज इंसानों का खून पीकर मजा आ गया। हाँ यार, सच में। अरे हमारा कमरा आजकल कुछ ज्यादा ही साफ रहने लगा है। सब कुछ अपनी जगह पर वैसे ही रखा है जैसे हम लोग छोड़कर गए थे। सकीना, हमारे हॉस्टल की दूसरी रूममेट कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? उसने आधे सेमेस्टर की छुट्टी ली है। हमने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा। चेहरा नहीं देखा? इसका मतलब मैं वह रूममेट बन के यहाँ आराम से रह सकती हूँ। जब वह आएगी तो हम सब मिलकर उसका वेलकम करेंगे। सोने का समय हो गया, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। नाइट। फाइनली अब मुझे इस तरह यहाँ छुप छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, तुम कौन हो? अरे मैं वही हूँ जिसने आधे सेमेस्टर की छुट्टी ली थी। ये कमरा 403 ही है ना? अरे हाँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या था? मुझे तो उसका नाम ही नहीं पता, कहीं मैं पकड़ी न जाऊँ। शायद तुम्हारा नाम सिमरन है। मैंने टीचर को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना था। अरे हाँ, मेरा नाम सिमरन ही है। आज मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी ताकि हम सब अच्छे से एक दूसरे को जान सके। थैंक यू सकीना। तुम्हें कैसे पता मेरा नाम सकीना है? अरे मैंने तुम्हारा नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर देखा था आते समय। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो हम तुम्हारा बिस्तर लगाने में मदद करते हैं। बाल बची। सिमरन बन के अंदर आने के बाद मैं इन लोगों के साथ आराम से रहने लगी। अरे दोपहर की क्लास का टाइम हो गया, जल्दी चलो। वैसे मैंने इन लोगों को कभी क्लास में जाते नहीं देखा और उसी दिन मुझे कॉलेज का एक और बड़ा राज पता चला। सकीना के बेड पर सकीना का नाम नहीं बल्कि सिमरन का नाम लिखा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सकीना का बेड है, इस पर सिमरन का नाम कैसे हो सकता है? अरे अब ये किसकी फोटो है? आखिरकार ये लड़की है कौन? अरे बेड के नीचे भी इतने सारे पैरों के निशान। ऐसा लगता है मेरे अलावा यहाँ कोई और भी छुप कर रह रहा है। आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? आज तो तुम्हारी खैर नहीं है सिमरन की बच्ची। वह यहाँ नहीं है क्या? लगता है भाग गई। मुझे तो पहले से ही पता था कि वह नकली सिमरन है। मैंने देखा था जब हम यहाँ आए थे तो किसी ने पहले से ही डस्टबिन में कचरा डाल रखा था रूम की सफाई करके। सिमरन नाम तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि पता लगा सकूं आखिरकार ये है कौन। इस चुड़ैल का तो असली नाम काजल है। आखिरकार इन सबको मेरा सच पता चल ही गया। मैंने ग्रेजुएशन की फोटो देखी, इसमें वह साफ दिख रही है। देखो, यही है वह चुड़ैल काजल। अगर इन्हें पहले से सब पता था तो इन्होंने मेरा सच छुपा के क्यों रखा? अभी वह लोग कमरे में नहीं है। जल्दी से अपना सामान लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। अरे ये दरवाजा किसने लॉक किया? जल्दी से टीचर से दूसरी चाबी मांग कर लाती हूँ। मैम, मैं 403 नंबर की चाबी अंदर ही भूल गई। क्या मुझे उसकी दूसरी चाबी मिल सकती है? 403 नंबर कमरा? बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? क्या? 403 नंबर कमरे में तो कोई रहता ही नहीं है। पहले वहाँ एक लड़की रहती थी, उसका नाम सिमरन था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तब से वह कमरा खाली है। तो इसका मतलब वह तीनों लड़कियाँ एक भूतनी है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो। ये रहा तुम्हारा रिजल्ट। वाह, मेरा एडमिशन हो गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। रोशनी, मेरा एडमिशन हो गया स्टोन पेपर सीजर। मैं तो पूरे बैच में फर्स्ट आई हूँ। सच में? हम दोनों एक ही कोर्स में हैं। क्या पता एक ही हॉस्टल मिल जाए और शायद कोई हैंडसम लड़का भी मिल जाए। सकीना, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे डर है, वह मुझे फिर परेशान करेगा। मुझे उससे बचकर रहना होगा। यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में है, वह मुझे ढूंढ लेगा। रोशनी का परिवार कभी खुश नहीं रहा। उसके लिए घर से बाहर पढ़ना भी मुश्किल था। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं पैसे खर्च करूं? क्या तुम मुझे एक भी पैसा कमा कर दोगी? अगर मैं ही कहीं गायब हो जाऊं तो शायद वह शांत हो जाएगा।
ऐसी बात मत कर। जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो समुद्र के पास किसी शहर में चलेंगे। ठीक है, तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी। सकीना, अब रोशनी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह कल रात ही कहीं चली गई। अरे अभी तो कॉलेज शुरू हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तुमने मेरी मदद की। माई सेल्फ मन्नू। और मैं सकीना हूँ। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कह देना। मुझे इस तरह तो सिर्फ रोशनी ही छुआ करती थी। क्या तुम यहीं की रहने वाली हो? नहीं, मेरा घर समुद्र के पास एक छोटे शहर में है। क्या सच में? वह तो रोशनी का भी सपना था। अगर रोशनी कॉलेज आती तो उसे भी मन्नू बहुत पसंद आती। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। रोशनी के जाने के बाद मेरा किसी से दोस्ती करने का मन नहीं हुआ। छे, कितनी घमंडी है यार। पता नहीं लाइब्रेरी ही जाती है या फिर कहीं और। मन्नू, तुम ये क्या कर रही हो? कचरा साफ कर रही हूँ। कचरा किसे कहा? अगर अब से किसी ने सकीना को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले रोशनी भी मुझे ऐसे ही बचाती थी। क्या मन्नू ही रोशनी है? फिर वह मुझे पहचान क्यों नहीं रही? रिया, देख ये फोटो। इसे मैंने ही खींचा था। उसके हाथ पर बंदर के जन्म का निशान है। वह रोशनी है। सच में वह रोशनी ही है। सकीना, तुम यहाँ क्या हुआ तुम्हें? सच बताओ, क्या तुम रोशनी हो? नहीं, मैं मन्नू हूँ। सच सच बताओ, क्या तुम रोशनी हो? जवाब दो हो या नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं हो तो आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। रोशनी, मेरा एडमिशन हो गया। स्टोन पेपर सीजर। क्या अब भी गाल में दर्द हो रहा है? नहीं, मेरी मम्मा ने झूठ बोला था कि मैं चली गई हूँ ताकि मैं उस मुसीबत से बच सकूं। जब हम ग्रेजुएट होंगे हम समुद्र के पास चलेंगे। दोस्तों, अगर आप सकीना की जगह होते तो क्या रोशनी को माफ कर देते? कमेंट में बताओ।